शिथिल संपूर्ण शरीर ढीला। आप स्वयं महसूस कर सकते हैं एक लंग्स आपका बिल्कुल फ्री है, दूसरे लंग्स को भी लगाने की कोशिश करें। लेकिन शिथिल अवस्था का लाभ जब भी है, जो कहा जा रहा है आप उसका पालन करें, क्योंकि जो कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, वो शिक्षक नहीं देख पाता, केवल बता पाते हैं। विश्राम मेरा पूरा हुआ, तो आज हम लेंगे भुजंगासन। तो एड़ी पंजे मिला लीजिए, मेरे साथ देख भी सकते हैं, मेरे साथ साथ मैं करके भी दिखा रहा हूँ आपको। मैं दोनों हाथ चेहरे के दाएं बाएं, कोहनी शरीर से लगी हुई, थोड़ी आसन पर एड़ी पंजे मिले हुए, श्वास भरेंगे धीरे धीरे और धड़ वाले भाग को उठा देंगे। कोहनिया आसन पर रहेंगे। ओके, कोहनिया आपके आसन पर, गर्दन ऊपर से ऊपर, गर्दन खींचे ऊपर से ऊपर। कितना खींच सकते हैं आप? और लाइए गर्दन ऊपर। अब कोहनिया सीधी कर दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल सीधी कीजिए कोहनियों को, बिल्कुल सीधा कर दीजिए गर्दन के ऊपर। गर्दन और खींचे ऊपर। जो भी शरीर में चल रहा है, थोड़े से पैर खोल लीजिए पीछे से, अच्छा प्रभाव आएगा शरीर पर। अब धीरे धीरे कोहनी नीचे लाइए सभी लोग। अभी थोड़ी को रखेंगे आसन पर। अच्छी बात, दोनों हाथों को ले जाएंगे अपने कंधों के दाएं बाएं। ओके, कंधों के दाएं बाएं कोहनी खड़ी हो जाएगी आप। पहले चेहरे के दाएं बाएं थे, अब तेली आई कंधों के दाएं बाएं। उन्हें श्वास भरते हैं, धीरे धीरे धड़ वाले भाग को उठा देते हैं और कोहनी सीधी कर देते हैं। कीजिए कोहनी सीधी। आपकी बात कंधों के दाएं बाएं थी कोहनिया मेरी। खाइए ऊपर, शरीर को सीधा कीजिए, अधिक से अधिक। सांसें बिल्कुल सामान्य है, आ रही है जा रही है। धीरे धीरे वापस आए। जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, थोड़ी को रखेंगे आसन पर। अब की बार दोनों हाथों को जहां मेरे फेफड़े आरंभ होते हैं वहां लगाएंगे। डेली लगाइए सभी लोग, जहां से फेफड़े आरंभ होते हैं आपके पेट के बाद। पैर खोल के रखेंगे सभी लोग, कम से कम 1 फुट का फासला रहेगा पैरों में, तभी आसन बन पाएगा बढ़िया। श्वास भरिए, खा दीजिए धड़ वाले भाग को, पानी सीधी कर दीजिए, पहले से बेहतर सभी कर दीजिए। गजब खींचे पीछे, आएंगे वापस बिल्कुल धीरे। शिथिलासन बाई ओर से करेंगे। यासन, जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, देखिए हार्ट आपका दब रहा है, इसलिए दोनों कंधों को स्पर्श करने की कोशिश करेंगे अपने आसन पर। तीन बार में भुजंगासन लिया हमने। पेट में सांसों को भरें, पेट से सांस खाली करें। संपूर्ण शरीर को ढीले छोड़ते हुए
एड़ी पंजे मिलाएंगे, टहनी करवट लेंगे और आ जाएंगे पीठ के बल। चलिए, सभी सादा पीठ के बल आ जाएंगे। अब देखिए हल्का सा स्ट्रेच है पेट पे मेरे, सभी सादा रोज कर सकते हैं। तो 3 बार भुजंगासन किया है। तो सबसे पहले इसका विपरीत कर्मी आसन हम करेंगे, पवन मुक्त आसन, दोनों पैरों से। दोनों पैर मोड़ लीजिए घुटनों से, दोनों हाथ से ग्रिप बनाइए। देखिए जो पहले मैंने मोड़ा था पीछे की ओर, अब मैंने पैर मोड़ रहा हूँ अपनी ओर। तो जो दबाव खिंचाव आया है पेट पे वो निकल जाएगा। श्वास भरिए अपने लंग्स में अर्थात फेफड़ों में, पंजे खींच दीजिए नीचे की ओर, सभी साधक, और पेट में दबाएंगे अपने घुटनों को। जब तक संभव हो दबाइए। विश्राम था, श्वास खाली कीजिए, नासिका उठाइए अपनी, माथा उठाइए, दोनों घुटनों के बीच में ले जाइए। सांस भरते सर नीचे, इसको भी 3 बार में करेंगे, ठीक है जी। श्वास भरिए, घुटने दबाइए, खाली कीजिए, माथा उठाइए। श्वास भरते नीचे आइए, गर्दन को लेके। आखिरी बार करते हैं, श्वास भर लीजिए, पेट में घुटने दबाइए, खाली कीजिए, माथा थोड़ी जो भी ले सकते हैं ले जाने की कोशिश करें, और आएंगे धीरे धीरे। सर नीचे रखिए, पैर नीचे रखिए। अब शरीर में झांक के देखिए आप, जो स्केच आया था पहले मेरे, तो शरीर से शायद निकल गया। पेट पे कहीं भी कोई दबाव खिंचाव नहीं रहा। तो बढ़ रहे हैं अगले आसन के लिए, बाल चाल आसन। सभी साधक बचपन में चले जाएंगे, बचपन के दिनों में एड़ी पंजे मिला लेंगे, दोनों पैर उठा लेंगे और हाथ भी उठा लेंगे, मुट्ठी बना लेंगे और खींचेंगे ऊपर की ओर। कुछ नहीं करना, केवल ऊपर खींचना है पहले, और एक पैर चलाएंगे बिल्कुल स्मूथली। आप देख सकते हैं कैमरे में, मेरे को लगना चाहिए कि हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे। जो नए साधक हैं अवश्य देखेंगे मेरे को, मैं कर भी रहा हूँ बिल्कुल स्लो मूवमेंट में। जैसे माँ अपने बच्चों को देख के प्रसन्न होती है, उसी प्रकार ईश्वर भी अपने बच्चों को देख के प्रसन्न होते हैं। बाल चलासन की क्रिया हम कर रहे हैं। 3 पार्ट है जी इसके, ऐसे नहीं, ईमानदारी से ऊपर भी, सीधा भी, घुटना मोड़ेंगे भी। तभी गति धीमी कराई गई है। करेंगे एंटी क्लॉक, ऊपर की सीधा कीजिए, मोड़िए, फिर सीधा कीजिए। आएंगे वापस, दोनों टांग को रख लेंगे आसन, एक क्षण के लिए। फिर सुनेंगे एक बार, जब सांसें आप लेते हैं तो लंग्स में सांसों का उपयोग करेंगे, फेफड़ों में। पेट में सांसों को नहीं लेंगे। आखिरी आवृत्ति दोनों पैरों से, दोनों पैर मोड़ते हैं, उठाते हैं, हाथ भी ले जाइए और घुमाइए पूरी मन के साथ। जितने पैर के अंगूठे खींच के रखेंगे आप, उतना ही आनंद ले पाएंगे। हाथ भी जाएंगे सीधे, पैर सीधे भी करने हैं, एड़ी को टच भी करना है, और एड़ी को पृष्ठ भाग पे भी टच करना है, और ऊपर भी लेके जाना है। शायद सभी साधक हमारे समझ चुके हैं। एंटी क्लॉक कर लीजिए, एड़ी मिलाइए, फिर सीधा कीजिए, ऊपर ले जाइए, फिर मोड़िए अपनी एड़ी को पृष्ठ भाग पर टच कीजिए, एड़ी को आसन पर टच कीजिए, ऊपर लेके जाएंगे। बहुत सुंदर। आएंगे वापस विश्राम शिव आसन में। अपने अपने शरीर की यात्रा कीजिए।
सर्वप्रथम सांसों की गति, उसके बाद हृदय की गति और शरीर को ढीला छोड़ दें। हर पार्ट को हल्का सा मूवमेंट दीजिए, ढीले होते जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका सुंदर मुखमंडल पर तनाव नहीं होगा। देख रहे हैं दोनों पैर को उठ, पंजे, टखने, कुंडली, घुटना, थाई, कमर, पेट के सभी अंग, मेरा नाभि मंडल, लीवर, पैनक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, अपेंडिक्स, दोनों किडनी। मैं भुजंगासन किया था, दोनों रिप्स के दाएं बाएं लगाए थे मैंने हाथ, और सिर उठा दिया था मैंने। दोनों किडनी एक्टिवेट थी उस समय पूरी ऊपर की ओर। ट्विस्टिंग में तुम करते ही दोनों फिर देखिए, सभी दोष दूर हुए कि भुजंगासन अपने लिया। कंधे देखिए, कंधों से लेकर हाथ की उंगलियां देखिए, पूरा प्रेशर था कलाइयों के ऊपर, तो कलाइयां भी एक्टिव होती हैं। गर्दन, जिह्वा, नोज, लंबी गहरी सांसों के माध्यम से मेरे कान, ये शब्द मैं सुन पा रहा हूँ स्पष्ट रूप से। मेरी आंखें, स्वयं का मैं निरीक्षण कर पा रहा हूँ। अंत में माथा, मस्तिष्क, इतना सब स्टोर कर रखा है मस्तिष्क में, कुछ नहीं कहता। जो कुछ भी आप स्टोर करवाते हैं सब कुछ स्टोर कर लेता है और वापस भी आपको दे देता है। अंत में शिखा, सर से लेकर पैर तक में शरीर को निहार जाएगी। अगर इसमें चेहरे को हटा दिया जाए, सभी के शरीर एक समान दिखाई, मैं खुद नहीं पहचान पाऊंगा अपने शरीर। तो सभी मानव एक, सभी में आत्मा एक है, सभी में ईश्वर एक। धन्यवाद मेरे ईश्वर का, उन्होंने सुंदर शरीर प्रदान किया मुझे। इस शरीर में मैं रहता हूँ। मेरी पंजे मिलाएंगे, दाहिनी ओर करवट लेंगे और बैठेंगे अपने आसन। बहुत सुंदर। सभी साधकों को योग निद्रा ली, हंसी का अभ्यास, भुजंगासन कर चुके हैं, तो इसीलिए हम सिंहासन नहीं करेंगे। आप पद्मासन, सुखासन लगा लीजिए, अपनी स्थिति बना लीजिए आनंद पूर्वक। कोई भी तनाव ना रहे शरीर पर। जब मैं हंसू, सब कुछ भूल जाऊं, स्वयं को याद रखूं, वो खुशी के पल जो हम भूल जाते हैं। अपने गालों पर मुस्कुराहट लाइए, वो लाली अपने आप आ जाती है, बिना क्रीम, बिना पाउडर के। और हंसना आरंभ कीजिए, अपने दांतों को देखते हुए, अपनी जिभ्या को देखते हुए, पेट, लंग, सब कुछ आरंभ करते हैं। पूरा आनंद लेती बस ये जी। हंसी से कोई भी अंग वंचित ना रह जाए आपका। बहुत ही सुंदर। आ जाएंगे ज्ञान मुद्रा में और आइज को क्लोज कर और स्पाइन को, बेल को सीधा कर देंगे, परंतु तनाव रहित।
आनंद लेंगे शशि का कि मेरे शरीर को कितनी प्रसन्नता है। जो बताया था पीछे मैंने भी, शरीर कुछ नहीं कहता, जो कुछ भी शरीर को आप देते हैं ध्यान कर लो। तो बारी प्राणायाम तो आराम करेंगे लंबी गहरी सांसों के माध्यम से। इनहेल और एक्सेल कीजिए, वो भी लंबी गहरी, पूरा आनंद लेते हुए आरंभ कीजिए लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। सांसों को खाली भी करिए, एक सहज पूर्वक समय लगाते हुए नाभि को हल्का सा प्रेस करें, या प्रेस ना करें, एक रिदम में। इन सांसों को देखिए आप, पूरा ध्यान मेरी अपनी सांसों के ऊपर। अब मैं प्राणायाम करने के लिए तैयार हूँ। दोनों हथेलियों को पलट के घुटनों पर रख लीजिए। फलावनी प्राणायाम शुद्धि क्रियाओं के लिए पेट और आहारनाल दोनों की सफाई करते हैं इस वायु के माध्यम से। होठों की आकृति गोल कर लीजिए। जिस प्रकार पानी पीते हैं, घूंट घूंट कर कर अपने पेट में इस वायु को भरें। भरना आरंभ कर दीजिए। हल्की सी होल्डिंग अनुसार। जब भी आपको लगे असहज स्थिति, आगे झुकिए, जिब्बे को बाहर निकालिए, वायु को बाहर निकाल दीजिए। लीजिए इनकी आवृत्तियां। फलावनी करना, पेट और आहार नाल की सफाई करता हुआ मैं स्वयं इस वायु के माध्यम से, कितना सुंदर क्षण है। लीजिए, एक बार सबको चेक करते हैं किस प्रकार आप कर पा रहे हैं, कहीं कमी तो नहीं है कोई। होल्डिंग हम उतनी ही करेंगे जितना मेरा शरीर अलाउ करेगा। बेचैनी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए होल्डिंग करते समय। पेट में सांस भरनी है, आगे झुकना है, जिह्वा को बाहर निकालना है। और सभी बहनें अगर गर्दन को ऊपर कर सके तो बहुत ही सुंदर। जब नीचे आते हैं, कुंजल जो हम करते हैं पानी पीकर, आज हम वायु को पीकर कुंजल कर रहे हैं। सभी बहनें, सभी भाई बहुत सुंदर कर रहे हैं। अपने आप का पूरा ध्यान रखें, जो बताया जा रहा है उसका पालन करें, शरीर का संपूर्ण लाभ लेने के। बहुत ही सुंदर हमारे सभी बहनें। हमारे प्रवीण कुमार सिंगल जी हैं शायद, नीचे और झुकेंगे हल्का सा। हाँ, पूरा जाइए नीचे तक, पेट को दबने दीजिए। सांस पेट में आती है, सांस को पूरा खाली कर दीजिए। जब नीचे झुकते हैं तो आप इस सांस का एक भी कण, हल्की सा रेशा भी अंदर ना रहे। मैं अपने पेट और आहार नाल के हम सफाई कर रहे हैं। कुंजल से भी साधक हमारे नहीं कर पाते, समय नहीं मिल पाता। इस प्राणायाम का लाभ, पेट में गैस बनती है, बेहतर परिणाम देता है। एसिड ज्यादा बनती है,
पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है, तो ये प्राणायाम आपका पूरा लाभ है। आखिरी आवृत्ति करेंगे हम सभी साधक, और आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस और शांत बैठ जाएंगे और अपने आप को निहारेंगे। प्लीज जो माइक अपने ऑन करते हैं, प्लीज माइक ऑन ना करा करें। बहुत उनका साधक है हमारे, अपने आप पे विशेष ध्यान रखते हैं, जुड़ के चले साथ। आप देख पाएंगे, अपने पेट को देखिए, प्राणायाम करने से पहले पेट कैसा था आपका, अब कैसा। फिर एक बार लंबी गहरी सांस लेते हैं, 3 बार। भैया म्यूट है, भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। धन्यवाद। अच्छा सवाल से लगता है, शायद आवाज आ रही है सबको। ओके, आंख बंद रखिए। कभी ऐसा होया करे तो आप बता दे करें। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए एक हाथ ज्ञान मुद्रा में, लेफ्ट वाला, राइट वाले को उठाएंगे जिस प्रकार अनुलोम विलोम करते, परंतु रीढ़ को सभी सीधा रखेंगे। प्लीज रीढ़ को बिल्कुल नहीं मोड़ने देंगे, ढीला रखेंगे। लेफ्ट वाली उंगली हटाएंगे। अब 5 बार काउंट करते हुए सांसों को भरेंगे, बिल्कुल नॉर्मल। सांसें होल्ड, 10 काउंट कीजिए। राइट साइड का घुटना हटाइए, 10 काउंट करते हुए सांसों को बिल्कुल धीमी गति में खाली करिए। राइट नोस्ट्रल से फिर सांस भरते हैं, 5 काउंट कर नॉर्मल सांस भरनी है। बिल्कुल देखिए, अच्छा बनेगा शरीर का। होल्डिंग, 10 काउंट। लेफ्ट साइड की उंगली हटाइए, रिलीज कर दीजिए, सांसों को खाली कर दीजिए, 10 काउंट कर। जो 5 10 10 नहीं कर सकते तो 4 8 8 कर सकते। ठीक है जी, करना आरंभ कर दीजिए, परंतु स्वयं पर ध्यान दिया। कौन ही आपकी अपने लंग से लगी हुई है। चेहरे पर प्रसन्नता है। श्वासें भरते हैं, सांसों को होल्ड करते हैं और सांसों को रिलीज कर देते हैं। होल्डिंग करते समय आपकी नस नाड़ियां एक्टिवेट होती है। उन्हें समय मिलता है, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन जाती है, आदान प्रदान करने में समय।
जिस प्रकार अपने मित्र से मिलने आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, फिर चले जाते हैं। अब मिलते समय कितना आनंद मिलता है, आने और जाने का आनंद नहीं है, बल्कि मिलने का आनंद कितना। तो वही सब हमारी सांसों के माध्यम से चल रहा है। नॉर्मल सांसों का ही उपयोग करेंगे जब इनहेल करें। साधक अपनी आवृत्ति को भी बढ़ा सकते हैं जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे। तो सभी साधक इसका अभ्यास करेंगे पूरे हफ्ते, चाहे क्लास में कराया जाए या नहीं। अगले वीक में इसकी आवृत्तियां बढ़ाएंगे। 5, 10, 10 है, अगली बार हो जाएगी 6, 12 पर। बहत्तर हजार नस नाड़ियों का आप शोधन करें। बहुत सुंदर था कि हिलेंगे डुलेंगे बिल्कुल नहीं। तो ये हिले डुलने का कोई काम नहीं है। श्वासें आ रही है शरीर में और श्वासें जा रही है, और श्वास को मैं होल्ड कर रहा हूँ। आसन हम इसी लिए करते हैं, शरीर में स्थिरता प्रदान हो पाए। उसके परिणाम क्यों होते हैं, शरीर में कहीं हिलो नहीं। हिलता हुआ शरीर तो नजर ही नहीं आना चाहिए मुझे स्वयं भी, दूसरा तो मुझे देख ही ना पाए। इतनी सहज भाव से हम सांसों को भर रहे हैं और सहज भाव से ही सांसों को खाली कर रहे हैं, पूरा आनंद ले रहे हैं। बहुत सुंदर हमारे साधक, यही साधना है साधनिक। चाहे भले ही हम दूर दूर बैठे हुए हैं, फिर भी एक साथ बैठते हुए कितना सुंदर क्षण है। यही प्रकृति की रचना है। ईश्वर एक एक कण में विराजमान है। ये हम जुड़े हुए नेट के माध्यम से, तो हम जुड़े हुए प्रकृति के माध्यम से। माध्यम तो होना ही चाहिए। तो सभी साधक अपनी अपनी आवृत्तियों को पूरा करते हुए आ जाएंगे वापस। जब लेफ्ट नोस्ट्रल से आपकी सांसें बाहर आएंगी तब पूरी ईमानदारी के साथ, कम से कम स्वयं से तो ईमानदारी में बढ़े और हाथ मेरे गए। फिर लंबी गहरी सांसों का लंबी गहरी सांसों में नयापन महसूस करें। जो भी शरीर आपका महसूस कर पा रहा है उसे आप गौर से देखें। अपने मस्तिष्क को देखें आप। पढ़ते हैं ध्यान की ओर, लघु ओम ध्वनि। इसमें सांसों को लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जिस प्रकार कपालभाति में सांसें स्वयं ही प्रवेश कर जाती है। विशेष ध्यान आपको साउंड पर रखना है जो आपके कंठ में से निकलेगा। तो आरंभ करते हैं लघु ओम ध्वनि। एक आवृत्ति सुने, तत्पश्चात सभी साधक मेरे साथ साथ दोहराते जाएंगे।
और अपनी आवाज पे पूरा ध्यान रखेंगे। शांत। तीनों पार्टों में महसूस करेंगे इस ध्वनि को। आ हुआ म, आ से आपका पेट एक्टिवेट हुआ, ऊ से लंग्स हुआ, मां से मस्तिष्क हुआ। एक शब्द की महिमा देती है। क्योंकि ध्यान को अपने आज्ञा चक्र को लेके चलते हैं, लगबंदी में स्थान का सेट हुआ। सर्वप्रथम देखते हैं अपने माता, प्रथम गुरु हैं वो मेरे, कभी नहीं भूलूंगा उन्हें। दूसरे मेरे गुरुजन, परिचय कराया मेरे, एहसास कराया कि मैं एहसास कर चुका है ईश्वर की सत्ता को। प्रणाम करते हुए अपने सूक्ष्म शरीर से इस भौतिक शरीर का इस्तेमाल नहीं करें। नमन कीजिए अपने माता पिता को, नमन कीजिए अपने ईश्वर को, नमन कीजिए अपने गुरुजनों को। सब कुछ कर सकते हैं। तत्पश्चात लंबी गहरी ओम ध्वनि, नॉर्मल सांस भरिए पेट में अपने। वैदिक प्रार्थना एवं शांति पाठ मैं अपने ईश्वर से कर रहा हूँ। ईश्वर कल्याण ही दोहराते जाएंगे मेरे साथ साथ। फिर वही जो भी बोलेंगे अपने कानों में अवश्य। ओम से तो सदिगमय ओम तम सो ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मामृतं गमय शरीरे शां स्वास्तिर्भवतु
शरीरे शान्तिरभवतु शरीरे मङ्गलं भवतु शरीरे पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षीयमामृता ॐ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्ति औषधय शान्ति वनस्पतय शान्तिर्विश्वदेवा शान्ति शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 जो भी प्रार्थना के माध्यम से वाइब्रेशन शरीर में आ रही है उस वाइब्रेशन को समाहित होने दीजिए अपने शरीर में मन में ईश्वर की प्रार्थना सहज भाव से करो समय निकाल के दोनों हाथ उठाते हैं परस्पर घर्षण करते हैं वही एनर्जी आने दीजिए अपने हाथों की तरफ जो भी अपने शरीर में अपने चारों उंगलियां उठे मेरे मिले हुए मैं हथेलियों में घर्षण कर रहा हूँ देखिए एनर्जी पुनः आपके हाथों में जो कुछ शरीर को दिया शरीर ने पुनः आपको वापस किया और फिर दोबारा शरीर को वापस कर रहे हैं इसी ऊर्जा को अपने चेहरे पर लगाते हुए अपने शरीर पर लगाते हुए उन्हें दोनों हाथों उठाते हुए धीरे से पलकों को सहलाते हुए और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए आप सभी का धन्यवाद सभी को जय श्री राम जी बहुत ही सुंदर हमारे युग साधक पद्मासन खोल के हल्की सी बटरफ्लाई कर दिया देखिए इसलिए जो आपके घुटनों में टखनों में कमर में जो स्ट्रेच आ जाता है वो भी निकल जाए हल्की सी थकावट है तो हमारे विष्णु हरि गुप्ता जी संभालेंगे आगे का कार्यक्रम जय श्री राम धन्यवाद आदरणीय वीरेंद्र जी जय सिया राम बहुत सुंदर साधना कराई आपने और आपकी टीम ने
आदरणीय मुनिंदर लाल जी, आदरणीय मल्होत्रा जी। आशा है सभी साथियों ने भरपूर इस योग साधना का लाभ लिया होगा आनंद पूर्वक। अंतिम चरण की तरफ चलते हैं योग साधना के। शुभ संकल्प। हे प्रभु, हमें शक्ति दो, प्रेरणा दो, नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी सम्मिलित करने के लिए प्रेरित करें। हमेशा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए, दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो, दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए। इसी के साथ इस सुंदर योग साधना के कार्यक्रम को विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इस कार्यक्रम के पश्चात आदरणीय अरोड़ा जी के साथ हमारा प्रतिदिन की भांति चर्चा का कार्यक्रम है। जो साधक चर्चा में सम्मिलित होना चाहते हैं वो रुक जाएं, जो लेफ्ट होना चाहते हैं वो लेफ्ट हो सकते हैं, जो लेफ्ट हो रहे हैं उनको पुनः धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय अरोड़ा जी।